ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाडग्गिदड्ढकं मे निर्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे णमियूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आध्यात्मिक ग्रंथों का मूल और रहस्यों को उद्घाटित करने वाला महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक जगत का मुख्य द्वार है। इसमें प्रवेश करने के बाद ही आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार आदि का अध्ययन ठीक से किया जा सकता है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः 42 और 43 नंबर। ये दोनों गाथाएं स्पष्ट कह रही हैं कि योगी जन निज तत्व को प्राप्त करके मोक्ष को तुरंत प्राप्त करते हैं। तुरंत शब्द पर मैं जोर दूंगा क्योंकि यहाँ पर खणद्धेण इस शब्द के द्वारा तुरंत, शीघ्र, आधे क्षण में ही मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। चलिए गाथा प्रारंभ करते हैं और इसके विस्तृत विवेचन की ओर आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 42। उच्चारण। दिट्ठे, दिट्ठे आधा ठ, दिट्ठे विमल सहावे, विमल सहावे, नियतच्चे, नियतच्चे, इंदियत्थ आधता था, इंदियत्थ परिचत्ते आधता पुरता, इंदियत्थ परिचत्ते, जायै, जायै, जोइस्स, जोइस्स आधा सा पुरसा, जोइस्स, कुडम, कुडम, अमाणुसत्तम, अमाणुसत्तम आधता पुरता, अमाणुसत्तम, खणद्धेण, खणद्धेण आधा खणद्धेण, दिट्ठे विमल सहावे, दिट्ठे विमल सहावे, नियतच्चे इंदियत्थ परिचत्ते, नियतच्चे इंदियत्थ परिचत्ते, जायै जो इस्सफुडम, जायै जो इस्सफुडम, अमाणुसत्तम खणद्धेण, अमाणुसत्तम खणद्धेण। बड़ी अच्छी गाथा है और स्पष्ट कह रही है, दिट्ठे विमल सहावे, विमल सहावे, विमल निर्मल, मल से रहित, सहाव स्वभाव, निर्मल स्वभाव वाले, नियतच्चे नीचे दूसरे चरण में, नियतच्चे, निय निज, तच्चे तत्व, विमल स्वभाव वाले निज तत्व में, कैसा होने पर? दिट्ठे देखा हुआ होने पर, दिट्ठे देखा हुआ। यह भूतकालिक प्रदंत का अनियमित प्रयोग है। दिट्ठे देखा हुआ, क्या देखा हुआ होने पर? नियतच्चे निज तत्व के देखे हुए होने पर। कैसा है वह निज तत्व? विमल सहावे, विमल स्वभाव वाला, निर्मल स्वभाव वाला, शुद्ध स्वभाव वाला निज तत्व देखा हुआ होने पर। और क्या? इंदियत्थ परिचत्ते, इंदियत्थ परिचत्ते, परिचत्ते परित्यक्त होने पर, परिचत्त यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। परित्यक्त होने पर, परित्यक्त हुआ होने पर, दिट्ठे देखा हुआ होने पर, परिचत्ते
छूटा हुआ होने पर, छोड़ा हुआ होने पर। परिचत्ते और दिट्ठे ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। भूतकालिक कृदंत का मतलब हो गया कि यह क्रिया भूतकाल में पहले हो चुकी है। विमल स्वभाव वाला निज तत्व दिख चुका है। इंद्रियथ, इसका संधि विच्छेद देखेंगे। इसका इंद्रिय और अर्थ का परित्याग हो चुका है। ऐसा हो चुकने पर, हो जाने पर, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाने पर। इंद्रियथ, इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। इंद्रिय, य में छोटा अ, अथ छोटा अ, ये दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है उसको भी लघु कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। इस दृष्टि से वापस ये छोटा हो गया। इंद्रिय प्लस अथ, इंद्रियथ। इंद्रिय, इंद्रिय, अर्थ, अर्थ, विषय, इंद्रियों के विषय। इंद्रियथ का अर्थ हो गया इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषयों को परिचत्ते, छोड़ा हुआ होने पर। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि, इन 5 इंद्रियों के विषयों को परिचत्ते, छोड़ा हुआ होने पर। और दूसरी कंडीशन, विमल स्वभाव वाले निज तत्व को देखा हुआ होने पर। क्या होता है? जायई, जो इस जायई हो जाता है, जायई हो जाता है, होता है, उत्पन्न हो जाता है। जायई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसका अर्थ हुआ जायई, जाता है, हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ये इसके अर्थ हो जाएंगे। जो इस, जो इस, जोई, योगी, योगी के, योगी के। अब यहां भी योगी शब्द दे दिया गया है। योगी के ऐसा हो जाता है। फुडम, निश्चित रूप से, फुडम, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से अपन गारंटी देते हैं ना, गारंटेड, निश्चित रूप से। फुडम शब्द स्पेशल आया हुआ है, ऐसा नहीं कि कंडीशनल है, किसी को निज तत्व दिख गया तो प्राप्त होगा, नहीं होगा, ऐसा कंडीशनल नहीं है। फुडम, निश्चित रूप से। अमानुषत्तम खणध्येन, खणध्येन, संधि विच्छेद करना है। खण, ण में छोटा आ, अध्ययन, छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा दा और धा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो खण प्लस अध्ययन, खणध्येन। खण, क्षण, अर्ध, अर्ध, आधा क्षण, आधे क्षण के द्वारा, आधे क्षण में भी, क्षणार्ध में ही। क्षणार्ध, यहाँ क्षण से तात्पर्य बहुत कम समय, और अर्ध का तात्पर्य उससे भी कम, कम से कम समय में, तुरंत ही, शीघ्र ही। जैसे ही समस्त इंद्रियों के विषयों का त्याग हुआ और जैसे ही विमल स्वभाव वाला निज तत्व दिखाई दिया, वैसे ही तुरंत निश्चित रूप से क्या हो जाता है? अमानुषत्तम, अमानुषत्व, मानुषत्तम, मनुष्यत्व, अमानुषत्तम, अमानुषत्व, मनुष्यत्व से परे हो जाते हैं, मनुष्य पने से परे हो जाते हैं, परम देव पने को प्राप्त हो जाते हैं, सर्वज्ञ पने को प्राप्त हो जाते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं, अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो इस योगी के, योगी के क्षणार्ध में, बहुत कम समय में, फुडम, निश्चित रूप से, अमानुषत्तम, अमानुषत्व, देवत्व, परम देवत्व,
अरिहंतपना, सर्वज्ञपना जायई, हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब ये गाथा तो एक एक शब्द इसका स्पष्ट हो रहा है और यह गाथा कह रही है कि योगी के केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। कब होता है? जब वह इंद्रियों के समस्त विषयों को छोड़ देते हैं। वैसे तो उन्होंने जब महाव्रत ग्रहण किए तो इंद्रियों के विषयों से दूर हो ही गए, लेकिन उसके बावजूद इंद्रियों के विषय कैसे उनके ग्रहण हो रहे हैं? मान लीजिए हवा चल रही है, ठंडी हवा, गर्म हवा, वो उसको ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार करना ही पड़ता है। शब्द आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, कान में पड़ते ही हैं, ये सब चीजें वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब वो ध्यान में डूब जाते हैं, अपनी इंद्रिय और मन को कंट्रोल करके, तब ये इंद्रियों के विषय उन तक पहुंचते हुए भी उन तक नहीं पहुंचते। वहां तक शब्द जा रहे हैं, लेकिन ध्यान में लीन साधु को वो शब्द सुनाई नहीं दे रहे। वहां तक शीतल हवा, गर्म हवा जा रही है, लेकिन ध्यान में लीन साधु को वो स्पर्श नहीं हो रही है। इतने बड़े बड़े भारी भारी उपसर्ग हो रहे हैं, चींटियां काट रही हैं, सर्प बांबी बना रहे हैं, बाहुबली भगवान, पेड़ लताएं उनको जगड़ती जा रही हैं, श्यालिनी भक्षण कर रही है, शेर भक्षण कर रहा है, बड़े बड़े उपसर्ग हो रहे हैं, देवता उठा उठाकर फेंक रहे हैं, समुद्र में फेंक दिया, कहीं और फेंक दिया, ये सारे उपसर्ग हो रहे हैं। लेकिन जब मुनि महाराज ध्यान में लीन हैं, तब उनको इन उपसर्ग आदि का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। जब ध्यान में लीन नहीं है तब तो हो रहा है, लेकिन जब ध्यान में लीन हो गए तब बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, और वो क्षणार्ध में, आधे क्षण में, तुरंत ही इस कंडीशन को फुलफिल करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मनुष्यत्व से परे हो जाते हैं, अमानुष्यत्व को प्राप्त कर लेते हैं, परम देवपने, अरिहंतपने को, सर्वज्ञपने को प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे तो मतलब ये गाथा इतनी स्पष्ट रूप से संकेत नहीं दे रही है, कह रही है कि मोक्ष किसको होगा? योगी को होगा। मोक्ष किसको होगा? साधु को होगा। कैसे साधु को होगा? जो निज तत्व को देखता है, देख लिया है जिसने निज तत्व को। इससे ये बात और स्पष्ट हो रही है इस गाथा के क्षणार्ध शब्द से, क्षणध्येण इस शब्द से ये बात एकदम क्लियर हो रही है कि जो मुनि जन इतने लंबे लंबे से प्रयासरत हैं, तपस्यारत हैं, उनको भी निज तत्व की भावना बनी हुई है, बनी हुई है, बनी हुई है, लेकिन जो एक्सट्रीम पॉइंट आना चाहिए, जो उत्कृष्ट दशा आनी चाहिए निज तत्व को देखने की, प्राप्त करने की, वो अभी आई नहीं है। जैसे ही वह दशा प्राप्त होती है, उसके तुरंत ही क्षणार्ध में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, सर्वज्ञपना उत्पन्न हो जाता है, अरिहंतपना उत्पन्न हो जाता है। ये गाथा एकदम क्लियर है, बहुत चिंतन की आवश्यकता है। कुछ ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं जो चौथे गुण स्थान में ही निज तत्व की उपलब्धि करा देते हैं। बड़ी विडंबना है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव ही आत्मा का, शुद्ध आत्मा का अनुभव कर लेता है, ऐसा वो कह रहे हैं। अगर वो शुद्ध आत्मा का अनुभव चौथे गुण स्थान में ही निज तत्व की प्राप्ति हो रही है, तो क्षणार्ध में मोक्ष क्यों नहीं चला जाता जी? किसी भी, किन्हीं भी, एक भी आचार्य ने ऐसा वर्णन नहीं लिखा कि चौथे गुण स्थान में निज तत्व की उपलब्धि होती है। मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था, सभी ने ये उत्तर दिया, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि गृहस्थ को निज तत्व की उपलब्धि होती है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे बीच में ऐसे लोग भी आ चुके हैं जो अपने आप को
बड़ा आध्यात्मिक शैली का विद्वान मानते हैं और कहते हैं, और ऐसा भ्रमात्मक झूठ फैलाते हैं। हमें बचना होगा, हमें ध्यान देना होगा। हम उन्हें उनका मुंह बंद नहीं कर सकते, हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हम जागरूक हो सकते हैं। हम स्वयं अपने आचार्यों के ग्रंथ पढ़ें, समझें और देखें कि आचार्य, जैन दर्शन के जैन आचार्य क्या कह रहे हैं। वो ये कदापि नहीं कह रहे कि चौथे गुण स्थान में निज तत्व की उपलब्धि होती है। वे कभी नहीं कह रहे कि गृहस्थ अवस्था में निज तत्व की उपलब्धि होती है। वो हमेशा ये कह रहे हैं कि योगी जन ही ऐसा कर पाते हैं। और अगर योगी जन योगी बनने से पहले, साधु बनने से पहले ये सब चीजें हो जाती, तो कोई साधु बनेगा क्यों? क्या जरूरत है? जब चौथे गुण स्थान में ही मुझे निज तत्व की उपलब्धि हो गई, तो मैं आगे साधु क्यों बनूंगा? साधु बनने की जरूरत क्या है? और मैं क्यों? तीर्थंकरों को नहीं हुई थी क्या? चौथे गुण स्थान में जो हमारे तीर्थंकर थे, जन्म से ही सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको निज तत्व की उपलब्धि नहीं हुई थी क्या? वो भी चौथे गुण स्थान में बने रहते, दीक्षा क्यों लेगी? क्या जरूरत पड़ गई उनको दीक्षा लेने की? क्या जरूरत पड़ गई उनको संयम पालन करने की? ये सब बातें हमें समझनी होंगी और ऐसे भ्रम फैलाने वालों से दूर रहना पड़ेगा। गाथा बहुत सरल है, अन्वय देखिएगा। विमल सहावे नियतच्चे दिट्ठे इंदियथ परिचत्ते जो इस खणद्धेण अमानुसत्तम फुटम जायै। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। विमल स्वभाव वाले निज तत्व के देखा हुआ होने पर और इंद्रियों के विषय छोड़े हुए होने पर योगी के क्षणार्ध में अमानुषत्व यानी परम देवपना, सर्वज्ञपना स्पष्ट रूप से उत्पन्न होता है। विभक्तियां दिट्ठे, विमल सहावे, नियतच्चे, इंदियथ परिचत्ते, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ऐसा होने पर जाये, यह तो वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जो इस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। फुडम, यह अव्यय है। अमानुसत्तम, यह कर्म है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। खणद्धेण, इसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन है। और दिट्ठे और परिचत्ते, दिट्ठ और परिचत्ते ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। गाथा पर चिंतन जरूर कीजिएगा। और मैं तो ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि अपने जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाले स्वाध्यायी आपकी नजर में हैं, उन सब से कहिए कि पहले प्रवेश द्वार पर आइए, तत्वसार ग्रंथ पढ़िए। तत्वसार ग्रंथ पढ़े बिना आध्यात्मिक जगत में प्रवेश संभव ही नहीं है। यही आज आपका होमवर्क है। आपको बताना है कि आपने अपने कितने स्वाध्यायी मित्रों से आज इस विषय में बात की है। संख्या बताइए, हो सके तो नाम भी बताइए। नाम से खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 43, उच्चारण। णाणमयम, णाणमयम, णियतच्चम, णियतच्चम, मेल्लिय, मेल्लिय, आधाला पुराला, मेल्लिय, सब्बे, सब्बे, बी, पर गया, पर गया, भावा, भावा, ते, ते, छंडीय, छंडीय, भावेजो, भावेजो, आधा जा पूरा जा, भावेजो,
शुद्ध सहावम, शुद्ध अधदध, शुद्ध सहावम, नियप्पाणम, नियप्पाणम अधपपुरप, नियप्पाणम, णाणमयं मृणीयतच्चं, णाणमयं मृणीयतच्चं, मेल्लिय सव्वे विपर्गया भावा, मेल्लिय सव्वे विपर्गया भावा, ते छंडीय भावेज्जो, ते छंडीय भावेज्जो, शुद्ध सहावं नियप्पाणम्, शुद्ध सहावं नियप्पाणम्। बड़ी अच्छी गाथा है। निज तत्व क्या होता है उसकी विशेषता देखिए। णाणमयम नियतच्चम, णाणमयम, णाण ज्ञान, ज्ञानमय, ज्ञानमय, ज्ञान से डूबा हुआ, ज्ञान ही जिसका स्वभाव है, ज्ञान ही जिसकी तन्मयता है, ऐसा ज्ञानमय, निय तच्चम, निय निज तच्चम तत्व, निज तत्व ज्ञानमय, ज्ञानमय निज तत्व। दूसरा विशेषण, मेल्लिय सव्वे विपर्गया भावा। वह निज तत्व कैसा है? मेल्लिय, छोड़कर। बहुत अच्छी कंडीशंस बताई जा रही हैं। केवल ऐसा नहीं ज्ञानमय निज तत्व है, मैं तो ज्ञानमय हो गया, ज्ञान में डूब गया, ज्ञान के अलावा कोई काम नहीं, स्वाध्याय के अलावा कुछ लेना देना नहीं, नहीं, ये नहीं बनी बात। मेल्लिय सव्वे विपर्गया भावा, निज तत्व जो ज्ञानमय निज तत्व है वह कैसा है? मेल्लिय, छोड़कर। मेल्लिय यह संबंधक भूत कृदंत है। करके इस अर्थ में यह कृदंत का प्रयोग होता है और यहाँ पर यह है संबंधक भूत कृदंत का प्रत्यय है। मेल्लिय, छोड़कर। किसको छोड़कर? सव्वे विपर्गया भावा, सव्वे सभी, भी, पर गया परगत, भावा भाव, परगत, पर को प्राप्त, सव्वे विभावा, सभी भाव, वे सभी भाव जो पर को प्राप्त हैं, वे सभी भाव जो पर के हैं, दूसरों के हैं, दूसरों से संबंधित हैं, चाहे चेतन हो या अचेतन हो, चाहे जीव से संबंधित हो चाहे पुद्गल से संबंधित हो, जितने भी भाव परगत हैं, पर से संबंधित हैं, पर को प्राप्त हैं, उन सब को मेल्लिय, छोड़कर। णाणमयम नियतच्चम, सारे परगत भावों को छोड़कर, णाणमयम ज्ञान से मय, निज तत्व, निज तत्व, ऐसा वह निज तत्व होता है। क्या करें? नीचे वाले चरण, दोनों चरण में बताया गया। निज तत्व की परिभाषा एकदम स्पष्ट हो गई। निज तत्व क्या है, कब है? ज्ञानमय है और समस्त परगत भावों को छोड़कर है। पर भावों को छोड़े बिना निज तत्व नहीं है। निज तत्व कहने में बड़ा सरल लगता है। निज तत्व, मेरा तत्व, निजी तत्व होगा, मेरे पास होगा, नहीं। ये जो निज तत्व है, जो मेरे पास होना चाहिए, वह मेरे पास नहीं है, गायब है, मुझे मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैंने अभी परगत भावों को पकड़ा हुआ है। अभी मेरी दृष्टि परगत भावों के प्रति है। पर पदार्थ को ही मैं निजी समझ रहा हूं, इसलिए मेरे पास निज तत्व नहीं है फिलहाल, या है भी तो वो प्रकट नहीं हो पा रहा, उसको मैं देख नहीं पा रहा। कब देखूंगा? जब सारे परगत भावों को छोड़ दूंगा। मेल्लिय, छोड़कर, सव्वे भी पर गया भावा, सव्वे भी, सभी परगत भावों को छोड़कर। अब नीचे वाला चरण, क्या करें? ते छंडीय, ते उनको, छंडीय छोड़कर। यहाँ छंडीय यह भी
संबंधक भूत कृदंत का ही प्रयोग है और यह संबंधक भूत कृदंत का प्रत्यय है। मिल्लिय छोड़कर, छंडीय छोड़कर, दोनों का अर्थ एक ही है। ते उनको किनको, सव्वे भी पर गया भावा, उन सभी परगत भावों को छंडीय छोड़कर क्या करें, भावेज्यो भावना करो, भावेज्यो भावना करो। किसकी भावना करो, शुद्ध सहावम नियप्पाणम, नियप्पाणम निजात्मा के शुद्ध सहावम, निजात्मा के शुद्ध स्वभाव की भावना करो। नियप्पाणम, इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। निय या में छोटा आ, अप्पाणम का छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी छोटा हो जाएगा। नियप्पाणम, निय अप्पाणम नियप्पाणम, निज आत्मा के शुद्ध सहावम, शुद्ध स्वभाव की भावेज्यो भावना करो, चिंतन करो, जो भी करना है। कब करना है, ते छंडीय, उनको छोड़कर करो, उनको छोड़कर करो। देखिए बड़ी अच्छी गाथा, कितनी अच्छी है। पर भावों को छोड़कर शुद्ध स्वभाव की भावना करो। हम क्या करते हैं गड़बड़ी, पर भावों को छोड़े बिना हम शुद्ध स्वभाव की भावना करने लग जाते हैं। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुद्ध स्वभाव मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, पर भावों को छोड़ा नहीं है, परगत भावों को छोड़ा नहीं है। जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक वह निज तत्व ना तो हमें प्राप्त हो पाएगा, ना उसकी भावना करने से कुछ मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, ते छंडीय, उनको छोड़कर, नियप्पाणम निज आत्मा के शुद्ध सावम, शुद्ध स्वभाव को भावेज्यो भावना करो, चिंतन करो इत्यादि। बड़ी सरल, बड़ी अच्छी, आध्यात्मिक भ्रमों को दूर करने वाली ये गाथा है। अन्वय देखिएगा। सव्वे भी पर गया भावा मिल्लिय णाणमयम नियतच्चम, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। ते छंडीय नियप्पाणम शुद्ध सहावम भावेज्यो। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। सभी परगत भावों को छोड़कर ज्ञानमय निज तत्व होता है। उनको छोड़कर निज आत्मा के शुद्ध स्वभाव को भाना चाहिए या भावना करो, शुद्ध स्वभाव की भावना करो, भावेज्यो। विभक्तियां देख लीजिए ध्यान से। णाणमयम नियतच्चम, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। नीचे शुद्ध सहावम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। शुद्ध स्वभाव भाया जाए, ऐसा यह अर्थ हो जाएगा। मिल्लिय और छंडीय, ये दोनों ही संबंधक कृदंत के प्रयोग हैं। ये अव्यय होता है, इसमें विभक्ति नहीं होती। सव्वे पर गया भावा ते, इन सब में द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। वी यह अव्यय है। नियप्पाणम षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से गाथा का अन्वय, विभक्तियां आदि सब हो गया। बहुत अच्छे से आप सभी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। आप सभी से जब भी मेरी बात होती है या आपके कमेंट्स देखता हूं तो मुझे आपकी रुचि स्पष्ट दिखाई देती है। इस दृष्टि से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।